हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद सदीफ एक बार फिर से आपके सामने अपने HPSC कोर्स सेकंड सीरीज के अंदर एक नई वीडियो के साथ आए। और आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं ये वीडियो, वो होगा थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट और कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की अपनी HPSC के अंदर। तो उन्हीं सब टर्म्स को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कौन कौन से वो पॉइंट है जिनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस सब्जेक्ट का जो हम नाम है वो है थर्मोडायनेमिक्स। यानी थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम आज समझने की करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स प्रॉपर्टी। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता क्या है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम, जैसे कि मैंने बताया, इसका सब्जेक्ट का नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। तो उसको हम समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो दोस्तों, थर्म का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। जब हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है तो उसके बीच में उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर बीच में कुछ चेंजेस आते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज जैसे कि एंथैल्पी होती है या फिर हम कहते हैं एंट्रोपी कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं, तो उनके बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, वो सब की स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करते हैं। और जो गैसेस या वेपर्स होते हैं उनकी जो अंदर जो एनर्जी होती है उन सब की स्टडी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर की जाती है। और जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमारी जो हीट या वेपर या हीट को जब हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो वो सब जब कन्वर्जन होता है वो सब हम देखते हैं हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो ये सब हमारा होता है, स्टडी करते हैं हम। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि समझा दिया था अभी थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस व्हिच डील्स विद द एनर्जी प्रोसेस बाय द गैसेस एंड वेपर। मतलब थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है इंजीनियरिंग साइंस की जो डील्स करता है जो एनर्जी होती है गैसेस एंड वेपर्स के अंदर। इट ऑल्सो इंक्लूड द कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क। और इन एनर्जी जब कन्वर्ट होती है वो हीट या मैकेनिकल वर्क में, तो उनकी भी स्टडी की जाती है। और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो सब हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो हमारा जो मेन जो हमारा आज जो वीडियो जो हम डेडिकेटेड है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम होती क्या है और कितने टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक एरिया होता है, एक स्पेस होता है जहाँ पे कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब ए डेफिनेट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, इसको और छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। हाँ, तो अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या, एक डेफिनेट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक प्लेस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मतलब एक डेफिनेट एरिया और स्पेस जहाँ पे कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो मैं इसको एक एग्जांपल की तरह से आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने देखा होगा विंडो एसी जो होती है, तो विंडो एसी का जो इनक्लोज एरिया है वो एक हमारा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। उसी सिस्टम के अंदर जो भी हीट ट्रांसफर होती है वो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है उसी सिस्टम के अंदर किया जाता है। तो वो एक हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। और आसान कॉन्सेप्ट और आसान एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारा गिलास है, एक गिलास के अंदर अगर हम ठंडा पानी रख देते हैं तो उसके सराउंडिंग में एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो वो गिलास के अंदर जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है तो वो जो उसका एरिया है वो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। और मैंने बताया जैसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की दो प्रॉपर्टी होती है, दो कैटेगरी होती है। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे होगा, पहले तो मैं इसको समझाता हूँ फिर मैं इसका बेसिक्स और डिफरेंस समझाऊंगा। जब पहले बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हुज वैल्यू फॉर द इंटायर सिस्टम की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है सम ऑफ द वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम। मतलब उसके जो इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम की वैल्यू को जब सम करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है और उसकी जो इंटायर सिस्टम की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। उसको कहते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। या इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक सिस्टम पूरे इंटायर सिस्टम की जो वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं होगी, जो उसके इंडिविजुअल पार्ट की जो वैल्यू को हम ऐड करके निकालते हैं वहाँ पे वो इक्वल नहीं होती है, उसको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू फॉर द इंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिए हुए टोटल वॉल्यूम, टोटल मास, टोटल एनर्जी, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। इसी तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू फॉर द इंटायर सिस्टम इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड
इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। अब इनके कुछ एग्जाम्पल को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैं स्क्रीन को थोड़ा नीचे मूव कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए यहाँ पे। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ को दो कैटेगरी में हमने क्लासीफाई किया हुआ है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है। तो एग्जांपल दिए हुए यहाँ पे आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी का कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको याद करने का, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, तो इसलिए हम इनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है, यानी सिस्टम के जो मास होता है उस पर डिपेंड करती है। तो ये कौन कौन सी होती है? मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी। ये कुछ एग्जांपल होते हैं हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने समझा एक तो कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, मैं इसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स एक इंजीनियरिंग साइंस होती है जिसके अंदर हम डील्स करते हैं जो गैसेस और वेपर्स की जो एनर्जी होती है उनकी और उनका जो कन्वर्जन होता है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो सब हम स्टडी करते हैं अपने थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के अंदर। और थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या होता है? कोई डेफिनेट एरिया या स्पेस जहाँ पे कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम तीन टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर मास और एनर्जी दोनों क्रॉस करती है सिस्टम से, यानी सिस्टम के बाहर जा सकती है मास भी और एनर्जी भी। और क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर सिर्फ एनर्जी हमारे सिस्टम से बाहर जाती है, ना ही मास जाता है, यानी कि मास उससे सिस्टम से बाहर नहीं निकलता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। और आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसके अंदर ना तो मास ना ही एनर्जी ट्रांसफर होती है हमारे सिस्टम से। यानी कि हमारे जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो इन सबको हमने आज की वीडियो में समझा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही जो टर्म्स हैं काफ़ी ज़्यादा हम अपने HPC के अंदर भी यूज़ करने वाले हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम अभी समझ लेते हैं तो जब हम अपने मेंस कोर्स के अंदर जाएंगे HPC के अंदर, तो वहाँ पे इन टर्म्स को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है कि क्यों इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्यों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इनका रोल क्या है हमारे HPC के अंदर। इसलिए मैं इनको अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब हम अपने HPC के जो मेन टॉपिक्स को पढ़ें या समझें तो वहाँ पर उन्हें समझने में बहुत आसानी हो। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।